इमेजिन करो कि तुम और तुम्हारा दोस्त, ठीक है, दोनों को एरोप्लेन दिया जाता है, ठीक है, प्लेन दिया जाता है उड़ाने के लिए। और तुम लोगों को लाइक सेम एयरपोर्ट से कहते हैं कि उड़ो, जाकर जाओ, उड़ाओ जाकर प्लेन। एंड तुम्हें एक लोकेशन दी जाती है जहां पर तुम्हें उतरना होता है, दोनों को एक साथ, ठीक है। और तुम दोनों उड़ाना शुरू भी कर देते हो। और उड़ाने लगते हो और स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसा चीज होता है कि जिसकी वजह से तुम्हारा प्लेन का जो स्टेयरिंग है वो 1 डिग्री मुड़ जाता है, 1 डिग्री सिर्फ चेंज होते हैं उसकी डायरेक्शन, ठीक है। और तुम्हें पता भी नहीं चलता कॉन्शियसली। एंड तुम अपने काम बिजी हो जाते हो, तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठे हो, तुम उसके साथ बातें करने लग जाते हो, तो मतलब लग रहा है तुम अपने दोस्त के साथ ही जा रहे हो। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम्हारा दोस्त तो सही जगह पहुंच जाता है, लेकिन तुम दुनिया के एक ऐसे कोने में पहुंच जाते हो जहाँ का रास्ता तुम्हें भी नहीं पता, और तुम्हें भी नहीं पता कि तुम कहाँ पर पहुंच गए हो, और ना ही किसी और को। यही यही चीज लाइफ में भी होती है, ठीक है। यही सारी चीजें लाइफ में, क्योंकि तुम्हारा एक सही डिसीजन या फिर तुम्हारा एक गलत डिसीजन तुम्हारी लाइफ की पूरी ट्रेजेक्टरी को चेंज कर सकता है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि कंपाउंड करके छोटी से छोटी आदत भी तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुंचा सकती है, और वो सही भी हो सकती है, वो गलत भी हो सकती है। पर क्या कोई कभी गलत आदत करना चाहेगा? नहीं, राइट। एंड फिर भी हम लोग करते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, हम मशीन तो है नहीं। इसीलिए हम मास्टरबेट भी करते हैं, हम स्मोकिंग भी करते हैं, हम अल्कोहल भी पीते हैं, हम लेट नाइट भी जागते हैं। और हम अच्छी आदत भी, जैसे कि मेडिटेट भी करना चाहते हैं, टीवी भी देखना चाहते हैं, प्लस हम बुक भी पढ़ना चाहते हैं। पर यह क्या पॉसिबल है? सर्टेनली नॉट, ठीक है। एंड ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं कि हम लोग एटलीस्ट लाइक, भले ही बहुत ही ज्यादा आगे तो नहीं, बट एटलीस्ट अबव एवरेज पहुंच जाए। एटलीस्ट हमारी लाइफ की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव ना जाए, वो डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। एंड क्या पता सिर्फ यही हैबिट्स करने से एक पॉजिटिव लूप क्रिएट हो, जिसकी वजह से हमारी बाकी की जिंदगी भी बेटर हो जाए, और हम बाकी की आदतें भी अपनाने लगे, और बाकी की चीजें भी ठीक होने लगे धीमे धीमे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी एक आदत अगर बदलती है, एक आदत अगर नेगेटिव बनती है या फिर एक पॉजिटिव बनती है, तो उसका पूरा इम्पेक्ट तुम्हारी पूरी लाइफ पर आता है। अगर तुम्हारी मेडिटेशन करने की एक आदत बना देते हो तुम, पूरी लाइफ तुम्हारी धीमे धीमे चेंज होने लगती है, कंपाउंड आने लगती है, तुम्हें एक एक चीज तुम्हारी बदलने लगती है। सेम अगर तुम्हारी एक एक हैबिट, तुम एक भी हैबिट अगर अच्छी कर लेते हो, मैं तुम्हें अभी बहुत सारी हैबिट बताने वाला हूँ, ठीक है, 7 हैबिट बताने वाला हूँ, अगर तुम उसमें से एक हैबिट भी अगर अप्लाई कर लेते हो, तुम्हारी बाकी की आदतें अपने आप बदलने लगेंगी ब्रो। इट्स कॉल्ड द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट लूप। तो कौन सी वो आदतें, एंड कैसे तुम उसको अप्लाई कर सकते हो अपने जीवन में, ताकि तुम जाने अनजाने अपनी लाइफ की ट्रेजेक्टरी को एक अच्छी डायरेक्शन में मोड़ सको? तो पहली आदत है, वो है वॉकिंग। वॉकिंग एक ऐसी आदत है, ठीक है, जिसमें कोई तुम्हें चार्ज नहीं देने पड़ते हैं, जो फ्री है। एंड लुक मैक्सिंग हो या फिर तुम्हारी हेल्थ मैक्सिंग हो या फिर तुम्हारी ब्रेन मैक्सिंग हो, हर जगह, लिटरली हर जगह वॉकिंग इज द बेस्ट। पता है क्यों? देखो, समझने की ट्राई करो। तुम जब चलते हो, ठीक है, तो तुम्हारी बॉडी कैलोरीज बर्न करती है, ठीक है। एंड तुम्हारी बॉडी कैलोरीज बर्न कर रही है, इसका मतलब तुम्हारे ऊपर फैट नहीं चढ़ेगा, इसका मतलब तुम्हारी लो मैक्सिंग हो रही है। तुम इतना तुम्हारी बॉडी स्ट्रेस में नहीं आएगी, तुम्हारी बॉडी ऐसा, मैं तुमसे रोज कहता हूँ, ठीक है, चलो जाओ रोज 8 किलोमीटर दौड़ के रहो। तो क्या लगता है तुम्हारी पूरी लाइफ में क्या इम्पेक्ट आएगा? मान लो तुम कर भी रहते हो फोर्सफुली खुद को, कैसे भी करके, जबरदस्ती करके, लेकिन तुम्हारा पूरा दिन से तुम्हें आराम चाहिए होगा, तुम्हारी बॉडी को रेस्ट चाहिए होगा, ठीक है, तुम्हें ज्यादा खाना चाहिए होगा, एंड बहुत सारी चीजें बदल लगेंगी, तुम लो फील करने लगोगे, एंड विच इज नॉट सो गुड थिंग, ठीक है। रोज कर रहे हो, तुम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। बट वही अगर तुम चल रहे हो, तो ये एक ऐसी हैबिट में आता है जिसमें तुम्हें ज्यादा एनर्जी नहीं डालनी पड़ती। बट क्योंकि तुम चल रहे हो, इसलिए तुम्हारी बॉडी तो कैलोरी बर्न करेगी, इसका मतलब कि तुम्हारी बॉडी कभी फैट गेन नहीं करेगी, ठीक है। तो चलना इज द बेस्ट मेडिसिन, ठीक है। अब क्योंकि तुम चल रहे हो, और तुम लाइक बाहर चल रहे हो, बाहर तुम ऑब्वियसली बाहर चलोगे, ठीक है, एंड तुम नेचर के पास जा रहे हो, तुम खुली हवा में सांस ले रहे हो, तुम मोबाइल यूज नहीं कर रहे हो, एंड तो तुम बोर हो गए, ठीक है। तुम जब मोबाइल नहीं चलाओगे, तुम बाहर अकेले में टहल रहे होगे, बस चल रहे होगे, 10,000 15,000 इस तरह भी तुम्हारा टारगेट होगा डेली का, वो तुम पूरा कर रहे होगे, जब तुम बोर फील करोगे। अब जब तुम बोर फील करोगे, तब तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में सोचने का टाइम मिलेगा। अगर मैं तुमसे कहूँ कि लाइफ में बोर होना शुरू कर दूँ, तो तुम्हें क्या लगता है, कैसा लगेगा? तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा किसी एक जगह कुर्सी पर बैठकर बोर फील कर रहा है, ठीक है, तुम मोबाइल वापस छू लोगे, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसा बन चुका है, डिजाइन ही हो चुका है। लेकिन जब तुम मोबाइल रख कर, तुम फोन अपने जेब में रख कर या फिर घर पर रख कर जब तुम टहलने जाते हो, तब तुम एक्चुअल में बोर होते हो, ठीक है। एंड तब तुम अपनी लाइफ के बारे में कोई भी डिसीजन लेना हो, कोई भी सोचना हो चीजें, ठीक है, कोई भी हार्ड थिंग फिगर आउट करनी है अपने बारे में, तुम्हारे लिए ईजी हो जाता है।
क्योंकि तुम तो बोर फील हो रहे हो, तुम्हारा दिमाग एनर्जेटिक होता है, एक्टिव होता है, एंड तुम्हारा बॉडी अनकॉन्शियसली लाइक चल रहा होता है। तुम्हें सोचना नहीं पड़ता चलते टाइम। और यही सबसे बड़ा एडवांटेज है, ना तुम्हें ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, ना ही तुम्हें ज़्यादा सोचना पड़ता है, तुम बस चल रहे हो। और तुम्हारा दिमाग दिमाग ब्रेन जो है वो बोर हो रहा है। तो तुम अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी सोच सकते हो। इनफैक्ट ये जो चैनल एग्जिस्ट कर रहा है वो एग्जिस्ट इसलिए करता है क्योंकि मैंने चलना शुरू कर दिया था। मैं रोज अपनी पीजी से इस्कॉन मंदिर चल कर आया करता था, जो वो अराउंड 2 से ढाई किलोमीटर दूर है। यानी कि मेरा हो जाता था 6 किलोमीटर। मैं तो बस इतना चलने के लिए नहीं कह रहा, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम चलना शुरू करो। भले 5,000 स्टेप चलो, 6,000 स्टेप चलो, 10,000 स्टेप चलो, वो तुम्हारा गोल है। लेकिन चलना शुरू करो। जितना ज्यादा चलोगे उतना ज्यादा तुम्हारी लाइफ अपवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगी। तो प्लीज चलना शुरू करो, ठीक है। जितना हो सके उतना ज्यादा चलो, एंड जितना देर तक हो सके उतना ज्यादा देर तक चलो। सेकंड चीज, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। अभी मैंने तुम्हें बोल दिया, तुमने सुन लिया, पर तुम क्या ये करोगे? घंटा घंटा नहीं करोगे, ठीक है। तुम ये पूछोगे कि यार क्यों, मैं क्यों ब्रश को करूं 2 बार? क्योंकि ये कूल नहीं है, राइट? ये वेब सीरीज में, टीवी में दिखाया नहीं जाता, मीम्स कल्चर तुम्हें सिखाता नहीं कि ब्रश करो 2 बार। एक बार सोच कर देखो। तुम पता है मेरे पापा हैं, ठीक है। मेरे पापा फाकी खाते हैं, मावा खाते हैं। मावा फाकी तुम्हें नहीं पता होगा तो तंबाकू खाते हैं, ठीक है। तंबाकू खाते हैं, एंड उनके दांत जो है ना वो काले पड़ चुके हैं पूरे पूरे। पीछे के जो दाढ़ है वो दाढ़ निकलवाने वाली है, निकलने वाली है, ठीक है, क्योंकि उनको बहुत दर्द होता है कुछ भी खाते हैं। एंड अभी उनकी उम्र पता है कितनी? 45 भी नहीं है, 45 46 ही होगी। और इस उम्र में उनके दांत जा रहे हैं। सोच कर देखो, तुम्हारे दांत सैडली कभी वापस आ नहीं सकते, क्योंकि वो एक हड्डी का पार्ट होता है, वो वापस से रीग्रो नहीं हो सकती। हम लिजर्ड नहीं है, तुम्हारी हड्डी वापस से ग्रो हो नहीं सकती है। तो तुम्हारे एक बार दांत चले गए फिर वो चले गए। सोच कर देखो ना यार, गाँव गाय जो होती है ना, गाय, काऊ, उसके सबसे बड़ा मरने का रीजन पता क्या होता है? बुढ़ापा नहीं होता, उसके दांत का जाना होता है, उसको दांत का घिस जाना होता है। तुम जिस चीज के लिए कमा रहे हो, रोटी कपड़ा मकान, तुम वो रोटी चबा कैसे पाओगे यार? तुम्हारा दांत नहीं है। सोच कर देखो ना, तुम कहाँ से दांत से तुम रोटी चबाओगे? कहाँ से? पिछवाड़े से चबाओगे? वहां पर भी तो दांत नहीं है यार, कहाँ से चबाओगे तुम रोटी? तुम्हारे पास तो दांत ही नहीं है। तो दांत का अगर तुम ध्यान नहीं रखोगे तो आई डोंट थिंक सो कि तुम्हारी लाइक लॉन्ग टर्म में लाइफ अच्छी रहेगी। या तो फिर तुम्हें अलग से दांत लगवाने पड़ेंगे, जो एक एक दांत का खर्चा 1 1 2 2 लाख रुपए होता है। एंड उसके लिए तुम्हें पैसा कमाना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, जो तुम करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि तुम आलसी हो। और तुम अगर कमा भी लेते हो, तुम दांत लगवा भी लेते हो, तुम्हें तुम्हें सीरियसली लगता है कि तुम्हें वो नेचुरल वाली फील आएगी उन दांतों से? सोच कर देखो ना, तुम्हारा नेचुरल दांत है तो फॉर द रीजन है ना वो नेचुरल। नहीं तो अगर आर्टिफिशियल इतना इजी होता और इतना अच्छे से हो जाता तो तुम देख लो ना, किसके हैं, किस नहीं कर सकते भाई। वो चीज फील ही नहीं हो सकती जो नेचुरल टीथ से होती है। सो अपने ध्यान दांतों का ध्यान रखो, ठीक है। एंड 2 बार ब्रश करना जरूरी है guys। पता है क्यों? क्योंकि मेन चीज पता है दांतों का जाने का रीजन क्या होता है? उनका घिसना नहीं होता, उनका रीजन होता है उनके ऊपर बैक्टीरिया का लगना, उनके ऊपर वॉर्म जो होते हैं ना, वो कीटाणु होते हैं जो उनको धीमे धीमे सड़ाते रहते हैं, सड़न होती है, दांत सड़ते हैं, दाढ़ सड़ती है। वो रीजन होता है तुम्हारे दांतों के जाने का। तो अगर तुम दिन में 2 बार, मेरे पापा अगर दिन में 2 बार ब्रश करते और सिर्फ ब्रश करते रहते दिन में 2 बार, तुम्हें लगता है उनको दाढ़ निकलवाने की जरूरत पड़ती है? मेरी मम्मी को दाढ़ निकलवाने की जरूरत पड़ती है। मेरी मम्मी तो भी यार 38 साल की है, अभी 38 साल की है, उनको दांत निकलवा, वो ऑलरेडी 2 दाढ़ निकलवा चुकी हैं अपनी। सोच कर देखो यार, कितना दर्द होता होगा जब दांत निकलवाए होंगे उन्होंने। इनफैक्ट उनको डॉक्टर ने ये भी कहा था कि उनकी आंख की रोशनी भी जा सकती है, कम हो सकती है। एंड अब वो, तुम्हें लगता है वो प्रॉपरली खाना भी खा पाती होंगी चबा कर? कितना दिक्कत होती होगी। पर वो क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत टाइम है। तो अपने दांतों के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि दांत कंप्लीटली तुम्हारे ऊपर है, दांत केयर करना। दांत की केयर, लाइक दांत की अगर तुम केयर करोगे तो वो रुक जाएंगे भाई। दांत की अगर तुम केयर नहीं करोगे तो चले जाएंगे भाई। यानी कि अगर दांत जा रहे हैं तुम्हारे, इसका मतलब वो तुम्हारी गलती ही है। मान लो एक बार का तुम्हारा बाल हो सकते हैं, मान लो एक बार का तुम्हारे कान हो सकते हैं, इन दो, ये 2 चीज चली जाती तो कहीं ना कहीं जेनेटिक्स से रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन दांत के लिए तो सिर्फ और सिर्फ तुम रिस्पॉन्सिबल हो ब्रो। सो स्टार्ट ब्रशिंग योर टीथ ट्वाइस अ डे। थर्ड थिंग, डूइंग 1 पुल अप सेट एंड डेड हैंड अ डे। यानी क्या? यानी पुलअप पता क्या होता है? पुलअप से तुम्हें पता ही होगा कि तुम दोनों हाथों के बल ऐसा
पाइप के ऊपर लटकते हो, ऊपर जाते हो नीचे आते हो। तो पुलअप्स तो तुम्हें पता ही है, ठीक है, कि तुम्हें पुलअप्स तो करना ही है। एंड डेड हैंग क्या होता है कि तुम ऐसा बस पकड़ के वो डंडा, जैसे तुम पुलअप्स करते हो जब तुम नीचे होते हो उस पोजीशन में रहना, जितना देर तक हो सके उतना देर तक तुम्हें लटक के रहना। क्यों मैं कह रहा हूँ, मैं तुम बताता हूँ देखो। जब तुम पुलअप्स करने लगते हो, जब तुम डेड हैंग करने लगते हो, तो तुम्हारे है ना जो स्पाइनल के जो नस होते हैं, जो तुम्हारा पोस्चर होता है वो ठीक होने लगता है, जो तुम्हारा स्पाइनल कोड होता है वो सीधा होने लगता है। एंड जब तुम बुढ़ापे में, जब तुम्हारी हड्डियां कमजोर होंगी, तो जो वो जो ऊपर पड़ जाता है ना, झुक जाती है पीठ, वो तुम्हें नहीं होगी, जो तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारी सिलेक्टरी लाइफ स्टाइल हो चुकी है, मेरी भी सिलेक्टरी लाइफ स्टाइल हो चुकी है। हम में से 90% की सिलेक्टरी लाइफ स्टाइल हो चुकी है, जिसकी वजह से खूब पढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारा जो स्पाइनल कोड है वो सीधा ज्यादा देर तक रहता ही नहीं है ना। अगर वो रहता भी है तो उसको सपोर्ट मिल जाता है, जिसकी वजह से देखो नेचर का रूल है, या तो यूज करो या तो खो दो, या यूज इट और लूज इट, ठीक है। तो हम क्योंकि स्पाइनल कोड का यूज ही नहीं करना, तुम्हें क्या लगता है ये कितने दिन तक रहेगी? हमारे बुढ़ापे तक तो रहने नहीं वाली है, ठीक है। तुम्हें आज नहीं रियलाइज नहीं हो रहा है, तुम्हें आने वाले 5 साल 10 साल में तुम्हें रियलाइज होने लगेगा कि हाँ तुम्हारे स्पाइनल कोड, तुम्हारी कमर दर्द होने लगी है। पहले तुम्हें लगता है तुम्हारे पापा के टाइम पर जब वो जवान हुआ करते, तुम्हारी उम्र के थे, तुम्हारी उनकी पीठ कभी दर्द भी होती होगी? एक बार पूछना मुझसे जाकर के, पापा आप मेरे उम्र के थे तब आपकी पीठ दर्द होती थी क्या? और तुम खुद की हालत देख लो, तुम्हारी अभी से पीठ दर्द हो रही है, तुम उनकी उम्र में पहुंचोगे तुम्हारी तो पीठ चली जाएगी भाई। तो प्लीज, प्लीज, वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट है ये, पुलअप बार घर पे लगा लो एंड डेड हैंग करो, पुलअप्स करो। अगर तुम नहीं कर पा रहे हो, तुम नहीं कर सकते हो, तुम जिम जा सकते हो। तुम जिम नहीं जा सकते हो, तुम ये जो गवर्नमेंट के पार्क्स होते हो वहां जा सकते हो। तुम वहां भी नहीं जा सकते हो तो एक कहीं ना कहीं डंडा तो मिल जाएगा, डंडा तो लटका कर लटक सकते हो ना ब्रो। अब इतना तुम्हें करना ही पड़ेगा, ठीक है। और तुम खाली ये एक्सरसाइज करो तो तुम्हारी स्पाइनल कोड लाइफ टाइम बेटर रहेगी। फोर्थ थिंग, लुकिंग एट द सनसेट और सनराइज। देखो बात ऐसी है कि हम में से है ना 90%, हर बार मैं 90% बोलता हूँ लेकिन हाँ ये नंबर सही है, हम में से मोस्ट ऑफ द पीपल्स की है ना स्लीपिंग साइकिल फक्ड अप हो चुकी है। यानी क्या, यानी कि रात में नींद नहीं आती है, 2 2 3 3 बजे तक जागते हैं, 12 1 तो ऐसे ही बच जाता है, मोबाइल चलाते रहते हैं, वेब सीरीज देखते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, व्हाट नॉट ब्रो। अगर फोन रख भी देते हैं तब भी नींद नहीं आती है। पता है क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग कंफ्यूज हो चुका है, हमारा दिमाग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कौन सा दिन है कौन सा रात है। क्योंकि हमारा दिमाग, ठीक है, कौन से एरा से, अभी 100 साल पहले लाइट आई है भाई, 100 साल पहले तो बल्ब ही नहीं थे। तो दिमाग डेवलप ही ऐसा हुआ है कि मतलब रोशनी है इसका मतलब है दिन है, यानी कि जागना है, शिकार करना है, पेट भरना है। रात है मतलब आराम करना है, सोना है। अब क्योंकि लाइट आ चुकी है, बल्ब्स आ चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी रन कर रही है, अब तुम फोन पे वीडियोस देख रहे हो, ठीक है, तुम्हारे दिमाग को तो कॉन्स्टेंटली ये लगा रहेगा ना कि भाई दिन है भाई जागना है, भाई दिन है भाई जागना है, भाई दिन है भाई जागना है। जब तक उसका दिमाग फटने को नहीं आएगा कि भाई अब तो आराम करना ही पड़ेगा भाई, जो कुछ भी हो, तब तक वो कहाँ से उसको नींद आएगी, ठीक है। तो तुम क्या कर सकते हो? तुम कंप्लीटली बंद कर नहीं सकते हो, तुम घर का कनेक्शन लाइट करवा नहीं सकते हो। तुम क्या कर सकते हो, तुम है ना सनराइज या सनसेट देखना शुरू कर दो। सनराइज तो तुम्हारे देखने से रही, क्यों? क्योंकि मुझे पता है सर्दियां चल रही हैं, तुम अगर ट्राई भी करोगे तो तुम 1 दिन 2 दिन देखोगे फिर तुम्हारी आदत छूट जाएगी। इससे अच्छा है, बेटर है, इजी रास्ता, तुम सनसेट देखो। तुम्हारा सनसेट जब तुम देखोगे ना, तो हमारे बॉडी को सिग्नल जाएगा कि हाँ देखो तो सूरज डूब रहा है, सूरज डूब रहा है। इनफैक्ट कोई भी प्राणी होते हैं, एनिमल, तुम देख लो अपने आसपास, कोई भी कुत्ता होता है, कोई बिल्ली होती है, कोई गाय होती है, हर कोई सनसेट देखता है, देख लेना। हम ये एक ऐसे प्राणी हैं जो इतना बिजी हो गए अपने मोबाइल्स में एंड अपनी सिडेंटरी लाइफ स्टाइल में, अपनी बोरिंग सी लाइफ स्टाइल में, डोपामिन रिच लाइफ स्टाइल में, कि हम एक सूरज को ढलते हुए नहीं देख पा रहे हैं यार। जब कोई एनिमल, कोई भी एनिमल इंक्लूडिंग यू, द फकिंग सोशल एनिमल, जब तुम देखते हो सन को डूबते हुए, सनसेट होते हुए, ठीक है, तो उससे हमारा दिमाग काम होता है। जितना ओवर थिंकिंग, जितना स्ट्रेस होता है वो धीमे धीमे कम होने लगता है एंड तुम्हें रिलैक्स फील होता है। बिलीव मी, रिलैक्स फील होता है। एंड तब तुम्हें रियलाइज होता है कि सनसेट कितना जरूरी है। जब तुम कॉन्स्टेंटली रोज देखने लगते हो ना, विद इन 2 to 3 वीक, विद इन 2 to 3 वीक तुम्हारे अपने आप जो स्लीप की क्वालिटी वो बढ़ जाती है, तुम्हारा स्लीपिंग टाइम सेट होने लगता है, तुम्हारा स्लीपिंग साइकिल बदलने लगता है और बेटर होने लगता है। सो प्लीज स्टार्ट टू वॉच सनराइजेस, ठीक है, जितना हो सके उतना ज्यादा। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है इंटरमिट फास्टिंग। इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या होता है? देखो पहले तो है ना, ये जो पॉइंट है वो सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए है
जो 20-21 को क्रॉस कर चुके हैं। तुम्हारे लिए नहीं है, अगर तुम 20 से छोटे हो, 21 से छोटे, तुम्हारे लिए नहीं है भाई, सॉरी। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या होता है। इंटरमीडिएट फास्टिंग यानी मान लो हम लोग दिन में 3 बार खाते हैं, उसकी जगह 2 बार खाना है। कोई भी टाइम तुम चूज कर लो, तुम्हें खाना है, या फिर तुम 1 बार खाते हो दिन में, एंड तुम अपनी कैलोरीज गेन कर लेते हो, तो अपना प्रोटीन लेवल, तुम अपना सारी चीज़ें गेन कर लेते हो सिर्फ 1 बार खाना खाते हो, उसको कहते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग। उसमें तुम्हारा देखो खाना खाने का जो क्वांटिटी है, तुम उसको काउंट इजीली कर पाओगे। मैनेजेबल काउंट करना है, जब तुम 1 बार खा रहे हो कंपेयर टू 3 टाइम्स, या फिर 2 बार खा रहे हो कंपेयर टू 3 टाइम्स, तुम्हारे लिए काउंट करना बहुत ईजी पड़ जाता है, तुम्हारे लिए मैनेज करना बहुत ईजी पड़ जाता है। एंड अगर तुम लाइक मेरी तरह हो तो तुम्हें है ना आफ्टरनून क्रैशेस बहुत आते होंगे, यानी कि अगर लाइक मैं ऑफिस जाता हूँ, जब मैं दोपहर में खाना खाकर आता हूँ ना, तो अराउंड 2:30 बजे होता है, 2:30 से लेकर शाम के 5 बजे तक जो मुझे नींद आती है भाई, मेरा मैनेजर है ना हंसते हंसते पागल हो जाए, कई बार उसने वीडियो रिकॉर्ड किया मुझे नींद करते हुए। एंड मुझे नींद आती है यार, मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, मुझे नींद आती ही आती है। क्यों? क्योंकि मेरा बॉडी, मेरा मेरा मेटाबॉलिज्म इतना स्लो है कि उसको लाइक इंडियन फूड पचाना मुश्किल पड़ जाता है। वो नींद के हार्मोन रिलीज करता है। और तुम्हारे साथ भी होता हो कि जब तुम हैवी मील लेते हो दोपहर में या फिर कभी भी, तो नींद आने लगती है, जैसे कि आलू के परोठे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बॉडी उससे निचोड़ कर जब न्यूट्रिशन लेता है तो उसकी जान निकल आती है, तब वो तुम्हें सुला देता है, ताकि बाकी की जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है, जैसे कि देखना हो गया, सुनना हो गया, बोलना हो गया, इन सारी चीजों से एनर्जी हटाकर वो खाने को पचाने में लगा सके, ठीक है। इसलिए तुम्हें इंटरमीडिएट फास्टिंग करनी चाहिए, ताकि तुम्हारा जो लाइक क्रैशेज है वो कम हो जाए। एंड अगर देखना जाओ हमारे लाइक हमारे योगा में भी कहते हैं कि जब सन ढलता है, यानी सूरज जब ढलता है तब खा लेना चाहिए, और जब सूरज उगता है तब से खाना बंद कर देना चाहिए। यानी कि तुम ढलने के बाद से लेकर सूरज उगने तक खाना खा सकते हो। ये भी तो एक वही है ना, इंटरमीडिएट फास्टिंग ही है। एंड हमारा दिमाग डिजाइन ही इस तरह है कि जब हम भूखे होते हैं ना, तो हमारा दिमाग ज्यादा तेज चलता है। हम हंटर्स हैं, हम क्या कहते हैं, वो प्रिडेटर्स हैं। हमारा दिमाग तभी चलता है जब हम ज्यादा भूखे होते हैं, ज्यादा तेज तभी चल सकता है। तुम अवॉइड करो हेवी मील्स को, एंड ट्राई करो इंटरमिटेंट फास्टिंग भी। तुम पतले रहोगे, तुम्हारे ऊपर फैट नहीं चढ़ेगा, प्लस प्लस तुम्हारा दिमाग तेज होगा, एंड या तुम नेचर के ज्यादा क्लोज रहोगे। 6 पॉइंट, स्टॉप लिसनिंग टू म्यूजिक दैट रिलेटेबल टू यू। यानी कि अगर मेरा मूड खराब है, मेरा ब्रेकअप हो गया है, या फिर मेरे बॉस ने चिल्ला दिया और मैं सैड म्यूजिक प्ले कर देता हूँ, वो भी अरिजीत का, प्रीतम का कंपोज किया हुआ, तुम्हें क्या लगता है मेरा मेंटल स्टेट कहाँ पहुंच जाएगा, मेरा माइंड सेट क्या हो जाएगा, फक्ड अप हो जाएगा, राइट। मैं चन्ना मेरे अगर सुनने लगा, या फिर मैं सुनने लगा कि कैसे आ, उसका ही बना, तो मैं एक इमेजिनरी वर्ल्ड में खो जाऊंगा उसकी यादों में, जिसके साथ मैं कभी रिलेशनशिप में ढंग से था भी नहीं। मैंने ब्रेकअप इसलिए किया था क्योंकि मुझे मजा नहीं आ रहा था, लेकिन क्योंकि अरिजीत की आवाज इतनी प्यारी है, मैं उसी को याद करूंगा। तो आई डोंट वांट दैट। इवन यू, अगर तुम ये करते हो, तुम सैड मूड में अगर तुम अरिजीत का सॉन्ग सुनते हो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साथ क्या होगा? तुम और सैड हो गए भाई। और तुम खुद को ही सैड क्यों करना चाहते हो? तुम अपने खुद की ब्रेन की माँ क्यों एक करना चाहते हो? नहीं सुनना है भाई सैड सॉन्ग। तुम्हारा मूड जैसा भी हो, तुम्हें सॉन्ग ही नहीं सुनना है, अनटिल अनलेस तुमने कुछ उखाड़ नहीं लिया। अगर तुमने कुछ विक्ट्री ली है, तुमने कुछ हासिल किया है, लाइक तुमने जिम में बहुत अच्छा सेट मारा है, या फिर तुमने रियल लाइफ अचीवमेंट कोई कर दी है, फाड़ के रख दी किसी के हाथ में, और तब तुम सॉन्ग सुनते हो अचीवमेंट वाले, ठीक है, तो वो तुम्हें मोटिवेट कर सकते हो, तो तुम सुन सकते हो। लेकिन अगर तुम वैसे ही सुन रहे हो, तुम सैड मूड में हो, एंड या फिर तुम्हारा लाइक लड़ाई हो गई तुम्हारी दोनों के बीच में, तुम सैड सॉन्ग सुन रहे हो, तुम्हें क्या लगता है क्या होगा तुम्हारे मूड के साथ? खराब होगा, तुम्हारा काम करने में फिर मन लगेगा नहीं लगेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट यार, तुम जब काम नहीं करते तुम और मूड तुम्हारा सैड होता है, ये तुम बेवकूफ वाली हरकतें कर रहे हो यार, टू बी ऑनेस्ट। ये बच्चों वाली हरकत है भाई। सोच कर देखो, जब तुम काम करोगे, ठीक है, तुम ये सैड सॉन्ग नहीं सुनोगे, इनफैक्ट तुम काम करोगे, तुम्हारा काम जब 1 2 3 टास्क खत्म होंगे, तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम कितना जल्दी जल्दी काम कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग के अंदर डोपामिन बढ़ेगा, तो तुम्हारा जो सैड मूड है वो धीमे धीमे कम होगा, तुम हैप्पी फील करने लगोगे अंदर से। लेकिन वही अगर तुम सैड सॉन्ग सुनते रहे, तो इसकी वजह से तुम क्या होगा, तुम काम करने में मन ही नहीं लगेगा, तुम अपने आप को फोर्स ही नहीं कर पाओगे काम करने के लिए, जिसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारा काम डिले होगा, तुम्हारा और मन सैड होगा, क्योंकि तुम अरिजीत की आवाज सुन रहे हो, तो तुम्हारा और मन सैड होगा। और तुम्हारे साथ जो रियल लाइफ में सैड हुआ तो वो तो चल ही रहा है, एंड दैट यू डोंट वांट। तुम्हें अच्छा फील करना है, और तुम्हें अच्छा फील करते रहना है, एंड जिसकी वजह से तुम सैड सॉन्ग नहीं सुन सकते। बंद कर दो, बहुत ही मधुर चीज होती है, लेकिन मन तुम्हें बंद करना पड़ेगा।
लास्ट पॉइंट, टेक अ सन बाथ। अभी देखो मैं कॉर्पोरेट में हूँ, ठीक है, एंड मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं सन बाथ ले सकूँ, लेकिन फिर भी मैं है ना जितना हो सके उतना टाइम सन में निकालता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मेरा है ना अभी रिपोर्ट निकली थी, हमारी कंपनी वालों ने ही करवाई थी, जिसमें मुझे पता चला था कि मेरा टेस्टोस्टेरोन बहुत कम है, एंड जिसकी वजह से कुछ महीनों से मुझे है ना ऐसा कॉन्कर कर, मैं तुम बताता हूँ, टेस्टोस्टेरोन मेल के लिए पता है क्या है? एक ऐसा हार्मोन होता है जो तुम्हें है ना इनडिस्ट्रक्टिबल बनाता है, जो तुम पागल बनाता है किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज को बनाने के लिए, किसी भी चीज को तोड़ने के लिए, किसी भी चीज को पाने के लिए, किसी भी चीज को हासिल करने के लिए, ठीक है। और जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन कम होता है, इसका मतलब उसमें जान नहीं होती, वो मर्द नहीं होता, उसको अट्रैक्शन फील नहीं होता, वो कुछ नहीं करता भाई, उसके अंदर एनर्जी नहीं होती, वो पड़ा रहता है, सड़ता रहता है अपनी धुन में। एंड तो एक बार अपना टेस्टोस्टेरोन चेक कराओ, ठीक है। और मेरा टेस्टोस्टेरोन पता है क्यों कम था? क्योंकि मेरे अंदर विटामिन डी की कमी थी। विटामिन डी क्या होता है? विटामिन डी जो हमें सन से मिलता है, ठीक है। अभी क्योंकि मैं पूरे दिन तो ऑफिस रहता था, तो इसलिए है ना मैंने कभी लाइक सन एक्सपोजर पिछले 2 साल में फील ही नहीं किया, एंड जिस वजह से मेरे अंदर विटामिन डी की बहुत हेविली कमी आ गई थी। अब मैं सप्लीमेंट लेता हूँ, मैं सन बाथ लेता हूँ, जब भी खाना खाकर बाहर आता हूँ दोपहर में, मैं चला जाता हूँ टहलने के लिए, धूप हो या ना हो मैं चला जाता हूँ, एंड आई कैन फील इट ब्रो। मेरे मूड, मेरा जो मूड स्विंग हो गए थे, तो मेरा लाइक मन नहीं लगता था, कहीं मुझे कुछ करने का मन नहीं करता था। एक बार देखो जाके मेरे वीडियो, एक बार देखो जाके मेरे चैनल को, पिछले 1 महीने में कितना चेंजेस आ रहा है। सिंगल सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्यों? क्योंकि मेरा मेरा मूड चेंज हो रहा है, मेरा इमोशन स्टेबल हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं विटामिन डी का कंज्यूम कर रहा हूँ, मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल कांस्टेंट हो रहा है। मेरा टेस्टोस्टेरोन पहले है ना पता कितना था? दे रहा था 450 या पौने 500 दे रहा हूँ, एंड अभी अभी लिटरली वो जंप कर चुका है 200 पॉइंट से, एंड जिसकी वजह से मैं इतने बड़े बड़े चैलेंजेस कर पा रहा हूँ, मैं तुम्हें मोटिवेट कर पा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना पा रहा हूँ रात में 1:30 बजे यहाँ पर बैठ के फुटपाथ के ऊपर, लिटरली जहाँ पर सारी दुकानें बंद है, ठंडियों में, जहाँ पर 9 डिग्री टेम्परेचर है। क्यों? क्योंकि मेरा टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई पहुंच चुका है, and मुझे कॉन्कर करना ही करना है, मुझे ये काम पूरा करना ही करना है, नहीं तो मुझे नींद नहीं आएगी। या दैट व्हाट शी सेड, मतलब समझ रहे हो? ये पूरा करना ही पड़ेगा। एंड यही तो चीज है हमारी मर्दों की, कि हम पूरी सोसाइटी, अगर हमारे पास टेस्टोस्टेरोन ना होते तो हम चांद पर ना जा पाते, अगर हमारे पास टेस्टोस्टेरोन ना होते तो हम जंगल में घूम रहे होते। तो अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाओ, विटामिन डी कंज्यूम करो, या तो सप्लीमेंट लेना शुरू कर दो अगर तुम्हारे पास पैसे हो। तुम्हारे पास टाइम नहीं है धूप में जाने का, लेकिन अगर तुम्हारे पास है, प्लीज 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 धूप में जाओ, प्लीज धूप में जाओ, क्योंकि उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। एंड दिस इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब बाय।